प्यारे बच्चों, आज का काम शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन आज का, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि आधार ए बी और ऊंचाई एच रेखा के समान दे रखी है। क्वेश्चन को वही समझने का स्टाइल पहले वाला ही। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है जिसका आधार ए बी दे रखा है और ऊंचाई एच के समान दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ये ले लिया, आधार ए बी इसी के समान, जितना ऊपर है उतना ही नीचे ले लेना है, बराबर होना चाहिए ये ए बी, इसका नाम ए और इसका बी, दोनों समान होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। फिर ऊंचाई एच रेखा के समान दे रखी है। ठीक है, सबसे पहला काम ऊंचाई एच मापनी है। सॉरी, ए बी रेखा का समद्विभाजन करना है, तो उसके लिए क्या है, आधे से ज्यादा प्रकार खोली। आप बेटा डॉटेड करेंगे इसको, मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। संधिभाजन हो गया, इसको डॉटेड मिला लें। जहां पे इसने आपके ए बी रेखा को काटा उसका नाम कर दिया पी। अब क्या करना है, ऊंचाई एच मापनी है। पी से ऊपर की तरफ काट देनी है। जहां पे ये आपके संधिभाजन को काटेगा उसका नाम कर दिया सी। बी और सी को मिलाना है। ये आपका आंसर है, बिल्कुल पक्का होगा। अगर आपने डॉटेड नहीं भी करना है तो आंसर आपका बिल्कुल डार्क होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसका लंब एच रेखा के समान और अब क्या है, ऊंचाई के साथ साथ क्या दे दिया है, शीर्ष कोण सी के समान दिया हो। ठीक है, सबसे पहला काम वही ए बी रेखा, अपनी मर्जी से ले लेनी है, अभी कोई पैमाइश नहीं है से, क्योंकि ऊंचाई एच और शीर्ष कोण वी के समान दे रखा है। जो आपको दिया हुआ है वो आपने पहले लेना है। ठीक है, शीर्ष कोण सी के समान आ गया समझ में। सबसे पहला काम शीर्ष कोण को दो समान भागों में बांट देना है। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, इस रेखा में कोई भी बिंदु अपनी मर्जी से पी ले लेना है, लगभग मध्य में। ठीक है, पी पे 90 डिग्री का एंगल बना लेना है।
ठीक है, इसको वही डॉटेड इस तरह से ले लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, ऊंचाई h के बराबर मापना है। शायद मैंने ऊंचाई ज़्यादा ले ली है, आपने कम लेनी है। मुझे बड़ा बनाना होता है ताकि आपको साफ से नज़र आए, इसलिए मैं बड़ी ले लेता हूँ। आपने नहीं लेनी है इतनी बड़ी, जितनी प्रकार आपने इसके लिए खोली थी उतनी खोलनी है। और यहाँ शीर्ष से इस तरह से एक चाप लगा देनी है। ठीक है, सी। अब क्या करना है, इसको मापना है सेंटर से दाएं बाएं दोनों तरफ, बराबर है या नहीं है। ठीक है, उतना यहाँ से यहाँ काट दिया और यहीं से सेंटर पॉइंट से उतना ही इधर काट दिया। ठीक है, आपने RNC, N से R मापा और N से C मापा, ये बराबर होना चाहिए और इनको मिला लेना है। ये आपका आंसर है तो बिल्कुल पक्का आएगा। और आप पेंसिल से करेंगे तो ये आसानी से रब हो जाएगा। ठीक है, मैं पेन से कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए, इसलिए इसको रब नहीं कर सकता हूं, आप इसको रब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण ए के समान और फिर से वही ऊंचाई h के समान दे रखी है। अब क्या करना है, कोई भी रेखा अपनी मर्जी से ले लेनी है। ए, आधार कोण ए दे रखा है, ये ले लिया आधार कोण ए और ऊंचाई h के समान। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहला काम, ऊंचाई h, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई बिंदु लिया, डॉटेड चाप, यहाँ पे बी पे भी अपनी मर्जी से कोई बिंदु लिया, डॉटेड चाप। ठीक है, समझ में आ गया। और एक डॉटेड इन चापों को छूती हुई रेखा ले लेनी है, डॉटेड लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया। ये के पे और ये डी पे आपस में छू रही हैं, समझ में आ गया। बिंदु ए पे कोण ए बनाना है तो क्या करना है, यहां से यहां डॉटेड प्रकार ली। ठीक है, बिंदु ए पे भी उतने ही प्रकार खोल के ये चाप लगाई। अब क्या करना है, इस कोण को मापना है, कितना है ये, उतना यहां से ध्यान से देखना है, यहां काट दिया। ठीक है, इसको मिला लेना है। अब ये आपकी दूसरी भुजा आ गई, ए सी। अब क्या करना है, सी से ए तक प्रकार खोलनी है और इस तरह से एक चाप लगा लेनी है। अगर आपके पास ए रेखा कम है तो उसको आगे बढ़ा लेना है जहां तक ये चाप काटेगी। अगर कम है तो बढ़ा लेना है, ज़्यादा है तो उसको रब कर देना है। ठीक है, और ये समबाहु त्रिभुज तैयार होगी बी। ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों नहीं सॉरी, ये दो भुजाएं बराबर होंगी और तीसरी अलग से होगी, सॉरी माफी चाहता हूं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4,
एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और शीर्ष कोण x के बराबर दिया हो। अब क्या करना है, आधार ए बी के समान दे रखा है, ठीक है। ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, ए बी दे रखी है, ए बी, ठीक है, समझ में आ गया। शीर्ष कोण, जो चीज दे रखी है वो पहले ही ले लेनी है, x के समान। आगे समझ में। अब क्या करना है, सबसे पहला काम a और b का समद्विभाजन। जहां तक मुझे आइडिया है, शायद आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि हम समद्विभाजन किस तरह से करते हैं। आधी से ज्यादा प्रकार खोली, पहले a को केंद्र मान के चाप लगाई, फिर b को केंद्र मान के चाप लगाई। जहां ये दोनों चापें आपस में कटती हैं उनको मिला लेना है, इस तरह से, ठीक है। आ गया समझ में। अब क्या करना है, कोण x, कोई भी प्रकार खोली। यहां ध्यान से देखना, बच्चे मैक्सिमम यही गलत करते हैं। कोण x को मापा, उतना यहां से यहां काट दिया और इसको डॉटेड मिला लेना है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं डॉटेड इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि ज़्यादा समय ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब क्या करना है, ये जो रेखा आई AD, AD पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। या तो प्रकार उससे कम खोलो, जो जितनी पहले खोली थी, या उससे ज़्यादा खोल लो, और इस तरह से एक चाप लगा देनी है, ठीक है। यहां से यहां 60, ये 120 और ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। इसको भी मिला लेना है डॉटेड। जहां पे इसने समद्विभाजन को काटा उसका नाम कर दिया O। O से A तक प्रकार खोलनी है। अगर आपने सही ढंग से किया है तो ये B तक भी अपने आप आ जाएगी, और इस तरह से एक वृत्त डॉटेड ले लेना है, वृत्तखंड, ठीक है। समझ में आ गया। जहां पे इसने समद्विभाजन को काटा उसका नाम किया C। A और C को मिलाया, B और C को मिलाया, इस तरह से हमारे चारों एंगल समाप्त हुए, ठीक है। आ गया समझ में। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।